बाइबल के अनुसार धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप के कारण हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं। पाप आत्मिक मृत्यु की ओर ले जाता है। अपने प्रयासों या अच्छे कामों से हम परमेश्वर के पास वापस नहीं आ सकते। परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है और वह हमसे प्रेम करता है। अपने प्रेम के कारण उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। यीशु मसीह कुंवारी से जन्मे, मनुष्य बनकर आए और उन्होंने पवित्र तथा पाप रहित जीवन जिया। हमारे पापों के लिए उन्होंने स्वेच्छा से दुख सहा, अपना लहू बहाया और वह दंड अपने ऊपर ले लिया जो हमें मिलना चाहिए था। वह क्रूस पर मारे गए, दफनाए गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। इस प्रकार उन्होंने पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। यही उद्धार है। यह उद्धार परमेश्वर का निःशुल्क वरदान है। यह हमारे कामों से नहीं बल्कि केवल विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम पापी हैं, पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। हमें अपने हृदय में विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी भी उठे। हमें अपने मुंह से स्वीकार करना चाहिए कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। जब हम सच में पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें हमारे हृदय में उद्धार का निश्चय देते हैं। जो मसीह यीशु में हैं, उन पर अब कोई दंड नहीं है। उद्धार पाने के बाद हमें बपतिस्मा लेना चाहिए और नया जीवन जीना चाहिए। बपतिस्मे के द्वारा हम लोगों के सामने यह गवाही देते हैं कि हमारा पुराना जीवन दफन हो गया है और मसीह में एक नया जीवन आरंभ हुआ है। पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करती है और हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता करता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। इसके बाद परमेश्वर हमें अपने परिवार रूपी कलीसिया में जोड़ते हैं। कलीसिया में हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, प्रार्थना और आराधना में बढ़ते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और मसीह के लिए जीवन जीते हैं। एक दिन हम मरकर स्वर्ग जाएंगे या यीशु मसीह फिर आएंगे और हमें अपने साथ उठा ले जाएंगे। वहाँ न पाप होगा, न दुख, न पीड़ा और न मृत्यु। हम अनंत काल तक प्रभु के साथ अनंत जीवन में रहेंगे। यही सुसमाचार है और यह बुलाहट हर एक के लिए है। आमीन।